हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। अभी हम बात करेंगे डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस 2021 के एग्ज़ाम के बारे में। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे जो लेवल था वो कैसा था, इजी था या मॉडरेट था। इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूँगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से लाइक आपका जो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क में से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, डिजिटल में से कैसे आए थे, डीबीएमएस में से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, C++ में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ में ये भी देखेंगे कि जो आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग है वहाँ से कौन कौन से टॉपिक में से जो है क्वेश्चन आए थे, ताकि जो है आप अपना अच्छे से कर सको, अपना बेस्ट दे सको जो आपका 7 तारीख को पेपर होगा उसके अंदर, ठीक है। इसलिए मैं ये डिटेल वीडियो लेकर आई हूँ ताकि एक एक चीज़ को आप डिटेल में समझ सको विद क्वेश्चन एंड टॉपिक के साथ। तो चलते हैं। बच्चे ने पूरा अच्छे से डिटेल में मुझे सारी चीज़ें शेयर की हैं, ताकि मैं वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाए कि ऐसे ऐसे जो है आपको अभी जो आपके पास 5 या 6 दिन है उनको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सको। हाँ जी, ये आप देखो, असलम ने जो है मुझे बताया है। सबसे पहले फर्स्ट पेपर का इन्होंने बताया है कि कैसा पेपर था। लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो पेपर का लेवल था वो सारी चीज़ों को देखे कि इजी था, मॉडरेट था, टफ था, कैसा था, ठीक है। साथ में देखेंगे कि ज़्यादातर बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, वही सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में इसमें से आपकी स्टैटिक जीके, स्पोर्ट्स, करंट, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ में मैंने आपको जो है पॉलिटी में से बताया है, पॉलिटी में से क्या आया था आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल, ये चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है, आएगा ही आएगा। करंट जो है आपके आएंगे 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। स्पोर्ट्स अपना अच्छे से कर लेना, ठीक है। साथ में जो आपका अभी जो बजट है वहाँ से रिलेटेड जो है क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो ये तो है आपका जीएस वाला, जो कि मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में करवा चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करें जो आपका रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर जो आपका इजी था, मतलब मॉडरेट था, ज़्यादा वो नहीं था, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके लेटर के ऊपर थे। सीटिंग अरेंजमेंट आया था, सीरीज आया था, वेन डायग्राम आया था, डायरेक्शन आया था, डाइस आया था, फिगर और सिंप्लीफिकेशन, यहाँ से जो है आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का लेवल जो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, जैसा कि मैंने कहा, ठीक है। मॉडरेट आप इसको कह सकते हो। हिंदी ठीक है, मैथ्स का क्या था, टाइम कंज्यूमिंग था, थोड़ा मॉडरेट था, यानी कि मीडियम लेवल का था, ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका एरर, स्पेलिंग, करेक्शन, सेंटेंस, पैसेज, ठीक है। 5 क्वेश्चन आए थे आपके जो कि सिंपल थे, ठीक है। उसके बाद मुहावरे, सरनाम, टाइप ऑफ जो है वाक्य, सरल वाक्य, ये सब सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई सरल वाक्य कौन सा होता है, मिश्रित कौन सा होता है, संयुक्त कौन सा होता है, ठीक है। वाच्य क्या है आपके, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, कारक क्या है, इन सबकी टाइप क्या होती हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये बेसिक है आपका, ठीक है। तो और 5 क्वेश्चन आपका पैसेज आएगा ही आएगा, ये कन्फर्म है। तो जो हिंदी का लेवल था वो आपका ईजी था, बाकी मैथ्स का मॉडरेट था, और आपका रीजनिंग का भी यहाँ पर मॉडरेट बताया गया है, इन्होंने मॉडरेट बताया है। साथ में जो जीएस है वो भी आपकी मॉडरेट थी, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में अगेन एरर, फ्रेजेस, स्पेलिंग, अपोजिट, ठीक है, सिनोनिम्स, तो आपके जो हैं एंटोनिम, सिनोनिम्स आए थे। कॉम्प्रिहेंसिव में से 5 क्वेश्चन आए थे, एरर वगैरह ये सब फाइंड आउट करना आया था, ठीक है। तो भाई इंग्लिश का जो लेवल था वो भी इजी था, तो हिंदी इंग्लिश आपकी इजी आई थी। बाकी अगर हम मैथ्स, रीजनिंग और जीएस की बात करें तो वो आपका मीडियम लेवल था अकॉर्डिंग टू असलम, ठीक है। क्लियर है भाई। अब ये तो था आपका कॉमन पेपर, ये था आपका कॉमन पेपर जो कि यहाँ पर डिटेल में विद टॉपिक्स बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में इन्होंने सबसे पहले बताया है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो कंप्यूटर नेटवर्क का जो लेवल था वो इजी था, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इजी पूछे गए थे कंप्यूटर नेटवर्क में से कि लाइक आपकी 5वीं लेयर कौन सी होती है कंप्यूटर नेटवर्क की, ठीक है। तो उसके बाद जो है टोपोलॉजी ऑफ मैन, रिंग में से रिंग जो आपकी वहाँ से क्वेश्चन आया था। 3-4 क्वेश्चन आपके ओएसआई में से आए थे, ठीक है। इजी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे वो देखो, विच इज़ नॉट टोपोलॉजी, भाई 4 ऑप्शन दे दिए, पूछा कि कौन सी टोपोलॉजी नहीं है। अगर आपको नॉर्मल नाम भी पता है, किसी के बारे में अच्छे से डिटेल में नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि ये टोपोलॉजी होती है, मैस होती है, स्टार होती है, बस होती है, रिंग होती है, अगर आपको ये पता है, ठीक है, तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कार टोपोलॉजी, कार नहीं होती तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा था, 5th लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, कि ओएसआई मॉडल की 5वीं लेयर कौन सी होती है। 2 स्टेटमेंट ऑन मैन
टोपोलॉजी हैव टू चूज विच इज़ करेक्ट, ठीक है, तो स्टेटमेंट से रिलेटेड आया था। तो ओवरऑल बात करें तो जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क था वो काफ़ी ईजी था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में जो आपका लेवल था वो मॉडरेट था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि यहाँ से जो है थोड़ा सॉल्विंग के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। दो स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्जन इज गिवन टू हाउ टू चूज, मतलब दो स्टेटमेंट दे दिए, पूछा कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, ठीक है। अगर बच्चा कंफ्यूजिंग है, एक को पता, एक का पता एक का नहीं पता, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो दो न्यूमेरिक क्वेश्चन आए थे, एक सिंगल क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ट्रांजिस्टर में से आया था, एक क्वेश्चन आया था हाउ मेनी नैंड गेट रिक्वायर्ड फ्रॉम एंड गेट, ठीक है, कि कितने नैंड गेट रिक्वायर होंगे एंड गेट के लिए। एक क्वेश्चन आपका रिपीटर में से आया था। दो तीन जो है आपके लाइक स्टेटमेंट बेस्ड हाउ टू चूज करेक्ट, भाई कौन से आपका सही होगा कौन सा गलत होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रूथ टेबल की डेफिनेशन पूछी गई थी। के मैप में से क्वेश्चन आया था। बुलियन सिंप्लीफिकेशन काफ़ी ईजी था, ठीक है। तो ये था आपका डिजिटल, यानी कि डिजिटल में से अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो भाई डिजिटल अपना अच्छा कर लेना, कंप्यूटर नेटवर्क बहुत अच्छा कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छे खासे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका लेवल जो है वो मॉडरेट था। तो देखो 5 घंटे की वीडियो में जो मेन टॉपिक थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो मैंने आपको सारे अच्छे से करवाए हैं। तो भाई अगर आप वो 5 घंटे की वीडियो भी देख लेते हो ना तो काफ़ी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो हाउ मैनी क्वेश्चन लुक न्यूज ओएस, अगेन कंफ्यूजिंग था, स्टेटमेंट था, चूज वही ट्रू फॉल्स करेक्ट, मतलब 3-4 स्टेटमेंट दे दी, पूछा कि भाई फर्स्ट एंड सेकंड सही होगी, ये सब, ठीक है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की डायरेक्ट डेफिनेशन आई थी, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी गई थी। पेज फॉल्ट आया था, ठीक है, फीफो में से। पेज रिप्लेसमेंट, स्वैप डेफिनेशन, ठीक है, स्वैपिंग की डेफिनेशन आई थी। तो ये आया था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में से। डीबीएमएस की बात करें तो डीबीएमएस का जो लेवल था वो मॉडरेट था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन जो है टाइम कंज्यूमिंग थे, ठीक है। C++ में से इस तरीके से जो है आपसे स्टेटमेंट पूछे गए थे कि किसकी क्या आउटपुट होगी, इस तरीके से। तो इन्होंने पूरी चीज़ें जो है डिटेल में करवाई हैं। साथ में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था, मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से भी जो है आपके 5 से 8 क्वेश्चन आए थे। टीचिंग एप्टीट्यूड के भी जो है आपके 5 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा विद क्वेश्चन की कैसे कैसे जो है कौन कौन से सब्जेक्ट में से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। पेपर 1 पेपर 2 अब जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 3 वीडियो में डाल चुकी हूँ भाई, जैसे जैसे बच्चे बताए जा रहे हैं मैं वैसे वैसे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि जो है आप आने वाले जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आप अपना बेस्ट दे सको, क्योंकि जितना आप अपना बेस्ट दोगे यही एक हफ्ता जो है आपकी ज़िंदगी को, मैं बार बार कह रही हूँ, बदल के रख सकता है अगर आपने अपना जी जान और रात दिन एक कर दिया तो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों जिनका भी एग्जाम है वो अपना बेस्ट कर सकें, ठीक है। तो फिर मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मैंने कहा कि अभी एक शिफ्ट का और पेपर जो है रहता है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में पूरा कंक्लूजन निकालेंगे कि इन 2 शिफ्ट में कैसा क्या हुआ था, ठीक है। और कट ऑफ की बात करें, हाँ एक चीज़ रह गई है, ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूँ यहाँ पर तो आप बोल सकते हो कि मीडियम आपका पेपर था, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा ईजी था, ठीक है, मीडियम लेवल था। ज़्यादातर बच्चों ने जो है किसी ने 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, किसी ने 130 प्लस किए हैं, किसी ने कितना किया है, ठीक है। तो भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हुए हैं, जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं उसको देख के ये लगता है कि भाई जो कट ऑफ है आपकी वो वही है 100, 110 और 120, मतलब इतना हम बोल सकते हैं। बाकी अभी आगे आने वाले एग्जाम में पता चलेगा भी जो पेपर है वो कैसा आएगा, ठीक है। तो यही है 100 से 120 के बीच में मैं बोल रही हूँ कि भाई आपकी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो इतना आप मान के चलो कि 100 प्लस, ठीक है। तो क्लास को करते हैं यहीं पर ख़त्म, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।